जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हमारे साथ में है बीकानेर वाला मशहूर, जो आपने फर्म सुना है, जिसके आउटलेट शायद ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होगा पूरे भारत और भारत के बाहर भी जिसने ना देखे हों। उनके डायरेक्टर हमारे साथ में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम नवरत्न अग्रवाल है। मैं बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का एक डायरेक्टर हूँ। जी सर। सर, आज के टाइम में फूड इंडस्ट्री ग्रोइंग कर रही है। ऐसे में बीकानेर वाला की तरफ से आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं जो आपका आउटलेट लेना चाहें? उनके लिए वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं और लगभग कितनी पूंजी लगा करके वो एक आउटलेट ओपन कर सकते हैं? बीकानेर वाला फूड्स डे बाय डे बिजनेसेस को बढ़ा रहा है बीकानेर वाला के नाम से, और उसमें अगर कोई बंदा फ्रेंचाइज खोलना चाहता है, आउटलेट खोलना चाहता है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहले कोई को बिजनेस में घुसना आराम से नहीं चाहिए। पहले इस बिजनेस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि संडे है, सैटरडे है, लोगों की छुट्टी होती है। क्या मैं उतना टाइम डिवोट करना चाहूँगा, नहीं करना चाहूँगा, कि सब जगह रस देख के नहीं काम होता। उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसमें मेहनत करूँगा तभी काम हो पाएगा। क्योंकि आप हमें बीकानेर वालों को रिप्रेजेंट करेंगे कहीं किसी प्रकार से, तो हम भी देखना चाहते हैं कि वहाँ बिजनेस की कितनी ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं आपको लॉस ना हो जाए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसके लिए क्या है कि एक बार बैठ के, ये कोई 2 मिनट में समझने का काम नहीं है। इसके लिए सामने वाले की जिज्ञासा भी होनी चाहिए, उसकी खुद की जगह भी होनी चाहिए, और प्रॉपर जगह होनी चाहिए, जिसके कारण प्रॉपर लोग आके बैठ के उसको प्रॉपर चीजें मिल सके और हम उनको सपोर्ट कर सकें किसी प्रकार से। किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? क्या कोई वेबसाइट है या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप है ना बीकानेर वाला के नाम से अगर फ्रेंचाइज और के लिए हमारी नेट पे भी ढूंढोगे तो मिल जाएगी। लॉरेंस रोड फैक्ट्री में हमारी पूरी टीम बैठती है, तो वो जब भी आप जाओगे तो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, आपसे समझेंगे, आपको देखेंगे। और उसमें हो सकता है देखने में समय लगता है, क्योंकि हम भी जल्दीबाजी नहीं करते कहीं कि इसको देने में बहुत जल्दी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, तो इसको समझने की ज़रूरत है पहले कि हम उसका डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्पोजिशन करना है, या C&F लेना है, या उसकी मार्केटिंग करेंगे, और क्या चीज़ कर सकते हैं, और मैं किस चीज़ में मास्टर्स हूँ जो मैं कर सकता हूँ। सर, नॉर्मली कई बार क्या होता है कि लोग कोई बिजनेस तो करना चाहते हैं, उनके पास पूंजी भी होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि किस जगह हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि वापस आ सके। फिर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि फूड इंडस्ट्री में यानी आपके साथ वो मिलकर बिजनेस करें? देखो, अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज होती है। बंदा सीरियस सिंसियरली उसमें फोकस्ड होके काम करे, और एक्सपेक्टेशंस की जगह काम पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि सबके सब रिजल्ट पहले चाहते हैं कि मैंने काम करा तो आज ही रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बीज डालते हैं, बीज डाल के पेड़ बनने में समय लगता है, जब फल देने लगता है। तो हमें क्या उतना संयम है, धैर्य है, और क्या हम काम को समझने में या उनको सपोर्ट करने में कितनी अल्टीमेट सपोर्ट कर सकते हैं, तभी ये काम करने का फायदा होगा। और वो जगह पे जितने हम लोग नाम है उस हिसाब से लोग आएंगे, तो उनको बैठा के प्रॉपरली, और हमारी क्या देने की नीयत है, क्योंकि बीकानेर वाला एक प्रेम भाव है, एक देने की नीयत है। क्योंकि हम कस्टमर्स को मन से और भाव से परमात्मा मानना पड़ेगा, हम अगर उसको दे रहे हैं तो। जब तक हमारे स्टाफ को भी हम उसको अपने भाव के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम अगर स्टाफ से गुस्सा करेंगे तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा, गुस्सा भी करेगा। तो क्या मेरा सोच, विजन्स हमें कुछ बढ़ने के लिए करने के जुझारू हैं, और हम मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि रात के लेट तक में हमारा कहीं बिजनेस चलता है, और शुद्ध पवित्र भाव से श्रेष्ठ चीज़ें देने की नियत होनी चाहिए, तब हम ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कई बड़ी जगह पर भी आपके नाम का दुरुपयोग भी किया जाता है, जैसे कि ओम बीकानेर वाला, श्री बीकानेर वाला। ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं? क्या भविष्य में योजनाएं हैं? हमारी जैसे नाम की डुप्लीकेसी की जो आप बात करना चाहते हैं, कि लोग सिमिलर नाम रख के और लोग हमारे को नाम समझ के आने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आज की तारीख में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, वो अलग से दिखाई देते हैं, और वो जाने के बाद जब टेस्ट और करते हैं तो मालूम पड़ जाता है। तो मालूम पड़ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम पड़ता। नाम की डुप्लीकेसी की जगह हमें, सामने वाले को भी कहूँगा, उसमें कभी उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही रहेगा। उसमें अपना नाम इंडिविजुअल खड़ा करके उसमें मेहनत करे, ताकि वो कहीं बेटर वे में काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एक किसी के नाम का सहारा लेना पड़ता है, आपकी खुद की आइडेंटिटी बहुत अच्छी बन सकती है। और हम लोग क्या है कि जो नाम डुप्लीकेसी होती है उसके लिए पूरी एडवोकेसी और टीम होती है, ताकि लोगों को जो हमारे हिसाब से, हमारी सोच से, हमारे विजन के हिसाब से आ रहे हैं, तो उनको वो चीज़ों के पैरामीटर में कहीं गलत ना लगे। तो उसके लिए हमारे एफर्ट्स रहते हैं। जैसे मालूम पड़ता है तो हम गवर्नमेंट की तरफ से जो टीम्स होती हैं उनको सर्वे करके उन पे केसेस और करते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सर। ये तो रही बात जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। अब मैं बात करूँगा उनकी जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं, और
आगे बढ़ने की चाहत भी है, लेकिन किसी न किसी तरह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके जितना तो मैं नहीं कहूँगा कि वो बढ़ पाएँगे, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं वो एक स्टैंड कर पाएँगे अगर आपसे आधा भी। तो ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी बिज़नेस में, क्या आप सलाह देंगे उन्हें आगे बढ़ने के लिए? जीवन में क्या होता है कि पहले तो मेरे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ और रिजल्ट की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर रिजल्ट की इच्छा रहेगी तो हमारा सारी सोच रिजल्ट पे, मेरा ये रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि एक धैर्य चाहिए। कोई भी काम करते हैं, कोई बीज डालते हैं तो एक पनपने में टाइम लगता है, तो हमारे अंतस में एक धैर्य भी होना चाहिए और फिर काम की नॉलेज होनी चाहिए। अगर काम की नॉलेज नहीं होगी, हम अगर काम में मेहनत नहीं करेंगे तो वो चीज़ें नहीं होगी। और फिर काम अकेले नहीं करते हो, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी पूरी टीम्स होती है। टीम और टीम की परिवार का अल्टीमेट केयर जब तक हम नहीं करेंगे, वो टीम आपके साथ उतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगी। तो टीम भी बढ़िया हो जाएगी, लोग भी बढ़िया हो जाएंगे, कस्टमर जो आपके पास आ रहा है उसको मन और भाव से परमात्मा नहीं मानेंगे कि हम उसको शुद्ध पवित्र भाव से परमात्मा मान रहे हैं। मंदिर में जा रहा है और उसके लिए मैं प्रसाद बना रहा हूँ, तो प्रसाद बनता है तो क्या करते हैं, अपना श्रेष्ठ बनाते हैं कि यार मेरे घर में परमात्मा आए हैं। तो हम उस श्रेष्ठ चीज़ों को अगर हम अपने कस्टमर्स को देंगे और ज़्यादा मार्जिन की जगह एक नॉर्मल मार्जिन पे काम करेंगे, तो मैं कहता हूं कि 100% सफलताएं मिलेगी ही मिलेगी। कोई किंतु परंतु नहीं है। नॉलेज नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। सभी चीजें हैं। अगर एक शरीर का एक भी अंग कमजोर होगा तो शरीर बढ़िया नहीं चलेगा। तो बिजनेस में सारी नॉलेजेस और नहीं होगी, सारी जगह एफर्ट्स नहीं होंगे, तो हम बिजनेसेस में इतनी ग्रोथ नहीं कर सकते किसी प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए, और हमारे जो दर्शक है उन्हें इतनी अच्छी जानकारी, वैल्यूएबल जानकारी जिसे पाकर के वो शायद धन्य हो गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनको ये जानकारी बहुत काम आने वाली है उनके बिजनेस में ग्रो करने के लिए। देखते रहिए आप अजय भारत। जय